बड़ी खबर इस बीच राजस्थान के बांसवाड़ा से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जामा मस्जिद इलाके में आमने सामने लगे पोस्टर्स को लेकर तनाव पैदा हो गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में पोस्टर को लेकर तनाव है। पहले पाल रोड स्थित जामा मस्जिद की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखा गया। इसके कारण बजरंग दल की ओर से अखबारों में लव जिहाद की खबरों की कटिंग का पोस्टर ठीक सामने लगा दिया गया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, हालात को कंट्रोल में किया। भारी भीड़ को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस के अलावा नजदीकी पुलिस स्टेशन से भी जवानों को वहां तैनात किया गया। पुलिस ने लोगों को समझाया, लोगों से घरों में जाने की अपील की गई, तब कहीं जाकर यहां पर थोड़ी शांति बहाल की जा सकी। इस मामले की आगे भी जांच की जा रही है। दोनों पक्षों से बात कर ली गई, समझाइश कर ली गई है और जो भी जनता इकट्ठी हो रही थी उनको सबको समझाइश करके अपने अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया है। ऐसी कोई कानून व्यवस्था खराब होने जैसी स्थिति नहीं है, पूरी नियंत्रण में। अब मुद्दा देखो जांच का विषय है, इसके बारे में पुलिस प्रशासन पूरी जांच करेगी। जांच में जो भी डिफॉल्ट रहे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो पोस्ट वास्तव में गलत है तो वो हटाएगा। सर आपत्ति क्या थी? आपत्ति भी सब जांच में बता देंगे, सारा आज बता देंगे तो फिर। इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस खबर पर जुड़ गए हैं। आई लव मोहम्मद से ऐसी क्या नाराजगी कि बजरंग दल लव जिहाद के खबरों की कटिंग निकाल के उसके पोस्टर छपवा दे? देखिए, ये काफी दिनों से ये पोस्टर लगा हुआ था, जो कि बांसवाड़ा का जो जामा मस्जिद इलाका है आई लव मोहम्मद का। हालांकि वहां पर कुछ दिनों बाद ये पोस्टर, जो अखबार की कटिंग है उसके पोस्टर बजरंग दल वालों ने लगाया, जिसके बाद पहले जामा मस्जिद से लोग आए और उसके बाद पूरे इलाके के हजारों की तादाद में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो पहुंचे। लगभग 4 घंटा उन्होंने पूरे इलाके को घेर के रखा। लगभग 6 थानों की पुलिस को बुलाया गया, लोगों को समझाने की कोशिश की गई। लगभग रात के 12 से 1 बजे तक के पूरा घटनाक्रम चला। इन लोगों का विरोध था कि आई लव मोहम्मद के सामने ही इस तरीके का पोस्टर क्यों लगाया गया। हालांकि बजरंग दल के जो तमाम समर्थक थे, वो लोग थे, वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये दावा किया है कि इस पोस्टर को लगाने से किसी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अखबारों की कटिंग की पोस्टर लगी है। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश की है और उसके बाद रात को सबको कितने मासूमियत से मनीष ये सब ऐसे बोल देते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि खबरों की ये कटिंग है, तो फिर आई लव मोहम्मद के सामने ही क्यों लगाना था? फिर तो पूरे शहर में चस्पा करके लगा देते। दरअसल बजरंग दल भी चिढ़ाने का काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। यही तो चल रहा है ना इस देश में राहुल जी, चिढ़ाने का काम चल रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा जो जैसे अभी हम राजनीति है। देखिए, अभी भी बात हो रही थी, जो हुमायूं की बात हो रही थी पश्चिम बंगाल में, पूरी तरह से पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आपको बाबरी मस्जिद का कुछ बनाना है तो आप अयोध्या में ज़मीन है ना, वहाँ बना लेते हैं। पश्चिम बंगाल में क्यों बनाने की बात? तो ये पॉलिटिक्स से बनाना ही क्यों? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपको ज़मीन दी गई है ना अयोध्या में, आप मस्जिद वहाँ बना लें। अगर भी ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स ही है पूरी तरह से, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आप AIMIM से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ मिलकर जो वैक्यूम है मुस्लिम लीडरशिप का इस देश में, उसको कहीं ना कहीं जो मुस्लिम इस तरह के नेता हैं जो भड़काऊ लोगों को भाषण देते हैं, अपनी कौम को भड़काते हैं, वो ये सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी उसमें भी देखिए दूसरी तरफ से भी है, ऐसा नहीं है बजरंग दल को ये करने की क्या ज़रूरत थी। अगर वहाँ पोस्टर लगा था तो पहली बात तो ये है कि आपको ये लगाने की भी क्या ज़रूरत है आई लव मोहम्मद? ऐसा लगाने की भी जरूरत नहीं, दूसरी तरफ से भी करने की जरूरत नहीं। तो दोनों तरफ से ये करने की जरूरत है। दोनों तरफ से चिढ़ाने का काम हो रहा है और फिर तनाव पैदा होता है। हालांकि इस मामले में पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए माहौल को शांत कर दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भी, जहां पर एक हिंदू लड़की के धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर कैसे हुआ उस पर ब्लेड से हमला। एक ब्रेक और फौरन लौट रहे हैं इस खबर पर।